किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत प्यारा चमकता हुआ छोटा सा घर था। यह घर बाकी घरों से थोड़ा अलग था। उसकी दीवारें चमकीली सफेद थीं, जैसे कोई नई चमकती हुई बर्फ। छत पर रंगीन टाइल्स थीं, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकती थीं। इस छोटे से घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम माया था। माया बहुत दयालु और समझदार थी। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और हर कोई उसकी सलाह लेने के लिए उसके पास आता था। माया का यह घर दूर से ही दिखाई देता था, क्योंकि उसकी चमक सबको अपनी ओर खींचती थी। लोग कहते थे कि माया का घर इतना चमकदार इसलिए है क्योंकि वह सच्चाई और अच्छाई से भरा हुआ है। लेकिन माया का यह घर हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत साल पहले जब माया ने इस घर में रहना शुरू किया था, तो यह एक साधारण सा घर था। दीवारें पुरानी और छत टूटी फूटी थी। माया ने खुद अपने हाथों से इस घर को ठीक किया और धीरे धीरे इसे चमकदार बना दिया। वह हर रोज अपने घर की सफाई करती, उसकी मरम्मत करती और उसे सजाती। माया का मानना था कि अगर दिल में सच्चाई और मेहनत हो, तो घर भी खुद ब खुद चमकने लगता है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ उखड़ गए और फसलें नष्ट हो गईं। लेकिन माया का चमकता हुआ घर उस तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहा। गांव के लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने माया से पूछा, माया अम्मा, तुम्हारा घर कैसे बचा रहा जबकि हमारे घरों को इतनी हानि हुई? माया मुस्कुराई और बोली, यह घर केवल ईंटों और टाइल्स से नहीं बना है। इसे सच्चाई, मेहनत और प्यार से बनाया गया है। अगर हम अपने घर और अपने दिल को सच्चाई से भरें, तो कोई भी तूफान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माया की यह बात गांव के लोगों के दिल को छू गई। उन्होंने सीखा कि सच्चाई और मेहनत ही वह चीजें हैं जो हमें किसी भी मुश्किल समय में सुरक्षित रखती हैं। अब गांव के लोग भी अपने घरों को माया की तरह प्यार और सच्चाई से सजाने लगे। इस तरह माया का छोटा सा घर सिर्फ एक घर नहीं रहा, बल्कि वह गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। और गांव के लोग समझ गए कि असली चमक तो दिल की सच्चाई और मेहनत में होती है, जो हर मुश्किल को भी आसान बना देती है।